यह वीडियो कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बनाया गया है जो कि बिहार बोर्ड से बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा है। इसमें आपको पार्ट 1 में से अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर बताए गए हैं, जिससे आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। इसमें आपको प्रश्न संख्या 1 से 14 तक के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। अगर आप नियमित रूप से हमारे वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद चैनल पर वीडियो डालते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जिससे आप उस वीडियो को देख पाएंगे। पहला क्वेश्चन है, वह चीज़ क्या कहलाती है जो कुछ स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है? इसका आंसर हो जाएगा पदार्थ। कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, पदार्थ कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, द्रव्य किसे कहते हैं? चलिए इसका आंसर हो जाएगा, द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकारों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। अर्थात द्रव्य पदार्थ की एक निश्चित संरचना एवं स्पष्ट गुण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या चीनी एक द्रव्य है? इसका आंसर हो जाएगा हाँ, चीनी एक द्रव्य है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के नाम लिखें। इसका आंसर हो जाएगा, पदार्थ के मूलतः तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था एवं गैसीय अवस्था। इसके अतिरिक्त पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहते हैं और पांचवी अवस्था को बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा, पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान आयतन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 10 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था द्रव अवस्था ही रहती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंतरा आणुक स्थान से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान को अंतरा आणुक स्थान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंतरा आणुक आकर्षण बल क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, पदार्थ के कणों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल कार्य करता है, जिससे अंतरा आणुक आकर्षण बल कहा जाता है। ठोस पदार्थ में बहाव क्यों नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ठोस पदार्थ के कणों के बीच अंतरा आणुक आकर्षण बल इतना मजबूत होता है कि उसके कण एक दूसरे के ऊपर फिसल नहीं सकते। इसी कारण ठोस में बहाव की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ठोस पदार्थ पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा, ऊष्मा के प्रभाव से ठोस के कणों की ऊर्जा प्रायः बढ़ जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, उस प्रक्रिया का नाम बताया जिसमें किसी दूषित वस्तु की दुर्गंध उसके चारों ओर वायु में फैल जाती है। इसका आंसर हो जाएगा, गैसों का विसरण क्रिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, जल की थोड़ी मात्रा को कमरे के फर्श पर गिरा देने पर वह फर्श पर फैल क्यों जाता है? इसका आंसर होगा, क्योंकि जल के अणुओं के बीच ठोस पदार्थ की तुलना में अंतरा आणुक स्थान अधिक एवं अंतरा आणुक आकर्षण बल काफ़ी कम होता है, जिसके कारण द्रव के कण एक दूसरे के ऊपर आसानी से फिसल सकती है। इसी कारण द्रव में बहाव की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 10 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस में किस ताप पर जल का वाष्पन अधिक होता है? इसका आंसर हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि उच्च ताप पर द्रव के कणों का औसत वेग बढ़ जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी द्रव के क्वथनांक पर वायु के दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा, वायुमंडल का दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक भी बढ़ जाता है तथा वायुमंडल का दाब घटने पर जल का क्वथनांक भी घट जाता है, क्योंकि जल का जो क्वथनांक होता है वो वायुमंडल के दाब पर निर्भर